नमस्कार, मैं भवेश आप सबों का मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे और उसको जानेंगे कि क्या है रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी, ताकि रेशनल नंबर पे कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टी बेस्ड पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछता है कि बताइए ये कौन सा प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, तो वो आप विद इन सेकेंड बना सके, उसी के लिए आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी और जानेंगे रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये तीन प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। बस एडिशन में एडिशन का फॉर्म होता है और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होता है, दोनों में इतना ही डिफरेंस इस तीनों प्रॉपर्टी में। तो समझिए ये तीन प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है एडिशन में कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सिखाती है। और यदि मल्टीप्लिकेशन में कहूं तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर होता है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी का काम है। तो आप इसे ऐसे कहें कि अब जैसे कि दो रेशनल नंबर दे दिया, एक 1/2 दूसरा दे दिया 2/3। अब इस दोनों का जो सम आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 2 और 3 2 जा 4, अब 4 और 3 7/6 हो जाएगा। यदि इसी में इसका मल्टीप्लिकेशन देखूं तो 1/2 इंटू 2/3 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 जो होगा ये एक रेशनल नंबर होगा। तो याद रखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसी भी रेशनल नंबर का ये सिखाती है कि दो रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर होगा। अब देखता हूं सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। इसमें क्या होता है ना कि एक बात समझिए कि a/b अब प्लस b/c, इस दोनों को हम यदि a/b को बाद में प्लस करूं और b/c को पहले प्लस करूं तो इससे इसका वैल्यू नो चेंज होता है। तो यही सिखाता है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि 3 में 5 को प्लस कीजिए तब भी 8 होगा, या 5 में 3 को प्लस कीजिए तब भी तो 8 ही होगा ना। मतलब योर वैल्यू इज सेम, आपका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। और प्रोडक्ट में भी यही चीज होती है। अब जैसे कि इसे देखें कि हम लिखूं 1/2 प्लस 1/3, या इसे ये लिखूं 1/3 प्लस 1/2, तो इससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो आएगा दोनों का सेम वैल्यू आएगा। प्रोडक्ट में भी यही होता है कि 1/2 को यदि 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी को पहले किसी को बाद मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये सिखाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म होते हैं या 3 रेशनल नंबर होते हैं। उस 3 रेशनल नंबर में जैसे कि मान लिया हमने एक रेशनल नंबर 1/2 है, दूसरा 1/3 है, तीसरा 1/4 है। अब इस पहला 2 को एक साथ प्लस कर दे और तीसरा को अलग से प्लस करे, या इसे ये करे कि पहले को अलग कर दे और लास्ट दोनों को एक साथ प्लस करे, तो इससे इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बोथ वैल्यू आर सेम होता है। इससे इसका जो रिजल्ट होगा ना वो दोनों रिजल्ट सेम ही आएगा। और यही चीज मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि आप इस पहले 2 का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और तीसरे को अलग से कर दीजिए, या फिर तीसरे को पहले को
अलग कर दीजिए और लास्ट दोनों को एक साथ कर दीजिए, जैसे कि 1/2। मतलब किसी को एक अलग कर दूं, एक साथ कर दूं, उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो 3 नंबर में 2 को एक साथ ले लूं और 1 को अलग कर दूं, किसी एक को अलग कर सकते हैं, तो उससे उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, सम के टर्म में भी वही फॉलो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो समझ में आ गया होगा इस तीनों प्रॉपर्टी के बारे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी में सीधा कहना है कि 2 नंबर का सम एक रेशनल नंबर होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जो ए में बी को प्लस कीजिए या बी में ए को प्लस कीजिए, वैल्यू नो चेंज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि किसी पहले 2 नंबर को एक साथ और एक तीसरे नंबर को अलग से प्लस करने से, या फिर लास्ट 2 को एक साथ और पहले को अलग से प्लस कर देने से उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब वैल्यू सेम होता है। अब हम लोग, ये कॉमन प्रॉपर्टी थे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। अब हम लोग कुछ जो अलग अलग 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। आप इसे अच्छे से नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। हमने क्या, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो हमने 2 ग्रुप में बांट दिए हैं। ये आपका एडिशन का प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। अब देखिए एडिशन में क्या छूट गया, 3 प्रॉपर्टी तो समझ गए, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी नंबर में, मतलब रेशनल नंबर का टॉपिक है तो रेशनल नंबर में यदि आप 0 प्लस करते हैं या फिर 0 में दुनिया का कोई रेशनल नंबर प्लस करते हैं तो इससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब आप ये कहें कि a/b + 0 = 0 + a/b, मतलब क्या होगा, a/b ही होगा। मतलब दुनिया के किसी भी रेशनल नंबर में आप 0 को प्लस कीजिए या 0 किसी भी रेशनल नंबर में प्लस कीजिए, उससे वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो रेशनल नंबर ही आंसर होता है। दुनिया के किसी भी नंबर में यदि 0 प्लस करना हो या फिर किसी 0 में किसी रेशनल नंबर को प्लस करना हो तो वैल्यू हमेशा जो गिवन क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गिवन नंबर इज ऑलवेज आंसर, वैल्यू इज नो चेंज, याद रखें। अब दूसरा है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट में ध्यान रखिए, जब एडिटिव इनवर्स की बात करेगा ना तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है। यदि हम आपसे -2/3 का एडिटिव इनवर्स पूछूं तो 2/3 बोलिएगा, और यदि हम आपसे 4/7 का एडिटिव इनवर्स पूछूं तो -4/7 होगा। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यही कहता है एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि दुनिया की कोई भी नंबर हो, मान लीजिए a/b एक रेशनल नंबर है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 1 के किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता, वो 1/a ही रहे। जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि 4/5 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 में 4/5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर वही होगा, आंसर कभी चेंज नहीं करेगा। यही कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करूं तो किसी भी नंबर को वही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 1 जा 2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 1 जा 7। तो यही सिखाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा, तो इसमें एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो साइन चेंज कीजिएगा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कीजिएगा तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। कभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स पूछे या रेसिप्रोकल पूछे तो दोनों कंडीशन में आप आंसर दीजिएगा a/b का b/a होगा। ठीक है। अब जैसे कि आपसे पूछूं कि 2/3 का
रेसिप्रोकल क्या होगा तो 3/2, या फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2। अब -1/5 का क्या होगा तो -5/1, जो साइन रहेगा वही साइन देंगे, बस रेसिप्रोकल कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या होता है। दुनिया के किसी भी नंबर को यदि आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, या फिर जीरो को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा। तो याद रखें 4/5 इंटू जीरो मतलब क्या, जीरो। किसी भी नंबर को दुनिया में यदि आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जीरो ही होता है, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहलाता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि ए और एक दे दिया बी प्लस सी, मान लीजिए ए बी सी ये 3 रेशनल नंबर है, और ए को कॉमन टर्म है जो बी के लिए भी और सी के लिए भी है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब ये a से b को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और इस a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप एक है तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आपका ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। रेशनल नंबर क्या, किसी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कोई भी टॉपिक होगा जिसमें प्रॉपर्टी की बात होगी तो यही 5 प्रॉपर्टी होते हैं एडिशन में और 6 प्रॉपर्टी होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी समझने में कोई परेशानी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसे और एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे क्वेश्चन के साथ। तो आप बने रहें मैथ्स वेब के साथ। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। अब आप भी किसी भी बुक से आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं, अब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप इंट्रोडक्शन का ये 3 वीडियो, इससे पहले हमने 2 वीडियो पढ़ा दिया है, एक में कंपैरिजन सिखाया था और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था रेशनल नंबर के बारे में। आज ये प्रॉपर्टी था, लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें मैथ्स वेब के साथ, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।